भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। भारत की नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए कृषि का विकास होना बहुत जरूरी है। कृषि के विकास के लिए सन 1967 और सन 1983 में हरित क्रांति चलाई गई थी। फिर भी हम अपनी कृषि का इतना लाभ नहीं ले सके, क्योंकि किसान ज्यादा फसल की उत्पादन की लालच में केमिकल युक्त खाद्य का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनसे शुरू में तो अच्छी फसल होती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जमीन और फसल की गुणवत्ता घट जाती है, जो कि ये बड़ी चिंता का विषय है। इसी चिंता का समाधान करती है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक खाद्य और कृषि के संबंधित प्रोडक्ट्स बनाती है। 2008 से धन्वंतरी प्राइवेट लिमिटेड देश की कृषि के विकास के लिए अविरत कार्यरत है। धन्वंतरी सिर्फ एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं, पर एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है। धन्वंतरी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जानी मानी और विख्यात भारतीय कंपनी है। धन्वंतरी ISO, MSME सर्टिफाइड एंड क्रिसिल वेरीफाइड कंपनी है। धन्वंतरी भारत के किसानों के लिए एक आशीर्वाद समान है। धन्वंतरी की विविध प्रोडक्ट से हम सब काफी परिचित हैं, जैसे कि RPS 76 और कैटल रिच। और अब धन्वंतरी भारतीय कृषि और किसानों के लिए लाए हैं उनका नया आविष्कार RPS राइजे रिच। RPS बायोटेक के पास वाम जीवाणु उत्पादन करने की अभिनव तकनीक है। यह उत्पाद जड़ों के विकास और विस्तार में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप पोषक तत्वों और पानी की उपलब्धता में वृद्धि होती है। यह उत्पाद पौधों को बस्त और मिट्टी जनित संक्रमणों से बचाता है तथा प्रत्यारोपण शोक, तवंता और अम्लीय दुष्प्रभाव को कम कर देता है। यह फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप फूल फसलों में काफी अधिक वृद्धि करता है। माइकोरिजल बीजाणु पौधे की जड़ से संकेत प्राप्त करके अंकुरित होते हैं। माइकोरिजल बीजाणु माइसेलिया विकसित करके जड़ों की कॉर्टिकल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां ऑर्बेस्क्यूल्स और वेसिकल विकसित करते हैं। ऑर्बेस्क्यूल्स जड़ों को पानी और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। RPS राइजे रिच के विशिष्ट लाभ बीजों के अंकुरण में वृद्धि करता है, पानी की उपलब्धता में बढ़ोतरी करता है, जिससे कि सूखे से पौधे की रक्षा हो सके, पोषक तत्वों की उपलब्धता में बढ़ोतरी करता है, फसल के उपज की गुणवत्ता और मात्रा में काफी अधिक वृद्धि करता है, 200 से 700 गुना तक जड़ का सतह से क्षेत्र बढ़ाता है, जमीन में नमी बनी रहती है और मित्र जीवाणु जैसे कि केंचुओं की संख्या में सैकड़ों की तादाद में वृद्धि होती है। प्रत्यारोपण शोक, लवणता, क्षारीय स्थिति और अस्थिरता से रक्षा करने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि करता है, जिससे कि विभिन्न मिट्टी से उत्पन्न संक्रमण से फसल की रक्षा कर सके। फसलों की जड़ों को पानी के बहाव से टिकने में मदद करता है। RPS राइजे रिच अनुशंसित फसलें, सभी नकद फसलें, धान, गन्ना, मूंगफली, आलू, गेहूं, कपास, फलों के फसल, केले, आम, अनार, सब्जियां, प्याज, लहसुन, टमाटर, उद्यान और नर्सरी पौधे, टम्स और सजावटी पौधे आदि। RPS राइजे रिच के उपयोग की मात्रा इस प्रकार है। बीज उपचार यानी कि कोटिंग के लिए 200 ग्राम प्रति एकड़ सर्वोत्तम परिणामों के लिए बीज बोने के समय अनुशंसित करें। RPS राइजे रिच को पौधे की जड़ के पास 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर हम निम्नलिखित विधियों के माध्यम से भी समांगी वितरण कर सकते हैं, जैसे कि बूंद सिंचाई यानी कि ड्रिप में मिलाकर, ड्रेचिंग या फिर जैव कार्बनिक उर्वरक जैसे कि RPS 76 दानेदार खाद के साथ मिश्रित करके भी छिड़काव किया जा सकता है। पहली बार प्रयोग बीज बोने के समय या अंकुरण के दौरान, अर्थात बुआई के 7-10 दिन बाद। दूसरी बार प्रयोग फूल लगाते समय, अर्थात बीज बोने के 25-30 दिन बाद। ध्यान दें, गन्ने जैसी लंबी अवधि वाली फसल के लिए माइकोरिजल का छिड़काव 3 महीनों के भीतर किसी भी समय करें।
अनार जैसी बागवानी फसल के लिए माइकोरिजल का छिड़काव साल में 1 बार करें। ध्यान दें, सबसे अच्छे परिणाम के लिए माइकोरिजल के छिड़काव के 5 दिन पहले से 5 दिन बाद तक किसी कवकनाशी के इस्तेमाल के प्रयोग से बचें। धन्वंतरी कृषि विकास के लिए अपने नए नए आविष्कारों के साथ किसानों के विकास के लिए समर्पित थे, समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। धन्यवाद।